What is stock market and how does it work? I'm pretty sure that you might have asked all these questions to yourself. As we all know, after pandemic, the craze of investing in stock market has rising up so fast among the people, especially the youngsters. Everybody likes to invest their money in stock market. Everybody likes to grow their money. But stop. I would like to ask you to stop, because the rule says before investing, you need to know each and everything about your investment and about your investment platform. In this video, we are going to talk about stock market and how does it work in details. I will give you each and every possible details. So if you are new to this channel, please subscribe and like and share this channel, because this is very important for my own motivation. It means that I'm doing something good and providing you valuable information. So please like and subscribe my channel. And please watch this video from start to end so that you don't miss any information. So before I start talking about stock market, I would like to explain you about stock. So what is stock? So stock is the type of investment which represent your owner share in the company. Sorry, आज मैं थोड़ा इंग्लिश में चला गया. So stock एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो किसी कंपनी में आपकी ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है. तो अब इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं. बहुत ही सिंपल एग्जांपल है. एक कंपनी है, उन्होंने अपनी एक वैल्यूएशन सेट की है 1000 रुपए. ठीक है. अब उस वैल्यूएशन के ऊपर उन्होंने 100 स्टॉक इश्यू किए हैं. अब एक स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी? 10 रुपए. तो अभी आपने उस कंपनी के 5 स्टॉक बाय कर लिए, 10 स्टॉक बाय कर लिए. ठीक है. तो आप उस कंपनी के 10% के हिस्सेदार हो गए. अब आपने उस कंपनी के 10 शेयर बाय किए, तो आप यहाँ पे उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हैं. बहुत ही सिंपल सा है. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि इन स्टॉक्स को सेल कैसे कर सकते हैं, बाय कैसे कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं. तो अब यहाँ से कहानी शुरू होती है स्टॉक मार्केट की. जो पब्लिक कंपनीज होती हैं अपने स्टॉक्स को स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के थ्रू बेचती हैं, जैसे BSE, NSE. तो BSE इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. इस तरह के और एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे जयपुर एक्सचेंज, बेंगलोर एक्सचेंज, ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस होते हैं. तो इन एक्सचेंजेस में कंपनीज अपने स्टॉक्स को बेच सकती हैं. तो उससे पहले इनको उन एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग करानी पड़ती है. लिस्टिंग के लिए इनको एक IPO इशू करना पड़ता है, IPO लेके आना पड़ता है. IPO इज इनिशियल पब्लिक ऑफर. तो IPO लाने के लिए इन कंपनीज को अपना पूरा डाटा देना पड़ता है. अब पिछले 10 से 20 साल के अंदर इन्होंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, ये कंपनी प्रॉफिट में रही है, लॉस में रही है, इनका कैश फ्लो कैसा था और लायबिलिटीज कितनी थी, एसेट्स कितने हैं. इन सारे डिटेल्स को पब्लिक के सामने रखना होता है. इसका एक प्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ता है और इस फाइल को सेबी से अप्रूव करा के ये कंपनीज एक्सचेंज में जाके रजिस्टर्ड होती हैं और वहां से IPO की जर्नी स्टार्ट होती है. तो सारी कंपनीज यही कोशिश करती हैं कि अपना IPO का प्राइस कम से कम रखा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट कर पाएं. फॉर कंपनी स्टॉक इश्यू करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. अगर उनको अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, अपने ऑपरेशंस में एक्सपेंशन करना है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, या फिर उनके ऊपर कोई डेप्थ है पुराना, उसको सॉल्व करना है, उनको डेप्थ को खत्म करना है. ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं नया IPO लाने का. तो कंपनी इसके लिए पूरी तैयारी करती हैं और अपनी पूरी डिटेल इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करती हैं और फिर उसके बाद बहुत लंबा प्रोसेस होता है. उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ये एक्सचेंजेस पे लिस्ट होती हैं और लिस्ट होने के लिए एक डेट डिसाइड होती है जिस दिन लिस्टिंग होनी होती है. और इन्वेस्टर्स को एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप इस टाइम पीरियड के बीच में इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं. इन सारे टर्म्स को अभी हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि आपने अभी मोमोज की स्टॉल खोलनी है. तो अभी आपके पास या तो कोई सेविंग्स होगी या फिर कोई डिपॉजिट होगा, कुछ होगा, आपके पास अपना पैसा है. तो आप अपना पैसा लगा के आप एक स्टॉल ओपन करते हैं मोमोज की. अब आप मोमोज के बिजनेस को रन करना स्टार्ट करते हैं. आपके पास रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, कस्टमर जुड़ने शुरू हो जाते हैं. आपने अपने मोमोज की क्वालिटी इस तरह से रखी कि आपके पास कस्टमर आते ही जा रहे हैं. और महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद आपने सोचा कि मैं इस मोमोज के स्टॉल को एक मिनी रेस्टोरेंट में या मिनी शॉप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ. तो उसके लिए आपको और पैसे की जरूरत पड़ेगी. तो वो पैसे आप अपने या तो रिलेटिव से मांग सकते हैं, अपनी फैमिली मेंबर से मांग सकते हैं. तो आपने वो पैसा लिया और उसमें इन्वेस्ट किया, आपने एक शॉप खोली. फिर आपने देखा कि आपका कस्टमर रिस्पांस और भी ज़्यादा बढ़ गया है, आपके मोमोज की डिमांड और भी बढ़ती जा रही है क्योंकि आपने मोमोज की
क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ अच्छे से रखा है और कस्टमर्स को बहुत पसंद आ रहा है। तो अभी आपने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे ही स्टोर्स और भी खोलूं, अपने शहर में 3-4 स्टोर्स बढ़ा दूं। तो उसके लिए अभी आपको और भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए तो या तो आप बैंक में जा सकते हैं, वहां पे बिजनेस लोन ले सकते हैं, या फिर आपको इन्वेस्टर्स ढूंढने पड़ेंगे जो ऐसे बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे और आपको पैसा देंगे अपने बिजनेस में लगाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल आपने वैसे इन्वेस्टर्स ढूंढ लिए और उन्होंने आपको फंड कर दिया, आपने उन फंडिंग से अपने बिजनेस को और एक्सपेंड किया, आपने 6-7 स्टॉल्स उस शहर में खोल दिए और फिर देखते ही देखते आपको लगा कि हाँ मेरे सारे स्टोर्स का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, कस्टमर्स जुड़ते ही जा रहे हैं और बिजनेस करने में मजा आ रहा है। तो अभी आप चाहते हैं कि इन्हीं स्टोर्स को मैं और दूसरे शहरों में भी लेके जाऊं और फ्रेंचाइजीज दूं, अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करूं। तो इसके लिए इन्वेस्टर्स आते हैं, उनको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, जो आपके बिजनेस को अच्छा खासा फंड करते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे ही फंड नहीं करते हैं, इसके लिए आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनानी होती है, अपने बिजनेस की डिटेल्स शेयर करनी होती हैं कि आपने पिछले कुछ सालों में कितना रिटर्न कमाया, कितना रेवेन्यू कमाया, कितना प्रॉफिट दिया, कितना लॉस दिया, और आपका बिजनेस की क्या ग्रोथ है, कितना एक्सपेंस कर सकते हैं, कितना एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इन सब डिटेल्स के बाद अगर एंजल इन्वेस्टर्स आपके प्रेजेंटेशन से खुश रहेंगे तब जाके वो आपको फंडिंग करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपने एंजल इन्वेस्टर्स को खुश कर दिया और उन्होंने आपको फंडिंग कर दी, आपने अपने स्टॉल्स को और भी सिटीज में एक्सपेंड करना शुरू किया। तो उसी तरह से आपने देखा कि आपका बिजनेस बढ़ते ही जा रहा है, डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है और अभी आप और एक्सपेंड करना चाहते हैं, अभी आपको और पैसों की जरूरत है। आप इन स्टॉल्स को, आप इन मोमोज के शॉप्स को पूरे इंटरनेशनली लेके जाना चाहते हैं। तो अभी आपको और भी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो अभी काफी इन्वेस्टर्स ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो अभी और फंडिंग जनरेट करने के लिए और जो आपके ऊपर डेप्थ है, क्योंकि आपके इन्वेस्टर्स ने आपके बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट किया है, तो उसको क्लियर आउट करने के लिए और बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए आपको अपने बिजनेस को पब्लिकली लेके जाना पड़ेगा, अपने बिजनेस को पब्लिक के पास लेके जाना पड़ेगा और उसके लिए प्लेटफॉर्म होता है स्टॉक मार्केट एक्सचेंज। अब उस स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में आप अपना आईपीओ लेके आएंगे। अभी आप अपने कंपनी का एक वैल्यू डिसाइड करेंगे और उस वैल्यू के हिसाब से अपना स्टॉक बनाएंगे और स्टॉक की वैल्यू डिसाइड करेंगे और इस तरह से स्टॉक की वैल्यू डिसाइड करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाएं। तो उसके बाद आप अपने स्टॉक्स को स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के थ्रू पब्लिक को बेच सकते हैं, इन्वेस्टर्स को बेच सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारा पैसा मार्केट से उठा के अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में, ग्रोथ में, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग में यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो सारे स्टॉक्स हैं इसको हम बाय कैसे करते हैं। हम डायरेक्टली तो स्टॉक एक्सचेंज में जाके स्टॉक्स बाय तो नहीं कर सकते, स्टॉक मार्केट में सीधा किसी के पास गए तो स्टॉक तो ऐसे बाय नहीं कर सकते। तो स्टॉक मार्केट से स्टॉक बाय करने के लिए हमको स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाना पड़ता है, जो एक मीडियोकर होते हैं बिटवीन इन्वेस्टर और एक स्टॉक मार्केट एक्सचेंज। तो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज स्टॉक्स की डिमांड और सप्लाई को भी ट्रैक करता है, कंट्रोल करता है, जो कि डायरेक्टली स्टॉक की प्राइसिंग पे डिपेंड करता है। जिस तरह से डिमांड और सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज होगी, इसी तरह से स्टॉक का प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स किस तरह से अपना प्रॉफिट बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी चूज की, आपने उस कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी ली, आपने उस कंपनी के बारे में देखा कि उन फंडामेंटली कितने स्ट्रांग है, उनका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, उनके लास्ट 5 इयर्स के रेवेन्यू और ग्रोथ कितने हैं, एसेट कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी ज्यादा है, डेप्थ कितनी है, कैश फ्लो किस तरह से चल रहा है, और आपने बिजनेस को अच्छे से समझा और आपने ट्रस्ट दिखाया कि हाँ इस कंपनी का बिजनेस फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा कर सकता है और मुझे रिटर्न कमा के दे सकता है। तो आपने ये सोच के उस कंपनी में इन्वेस्ट किया कि फ्यूचर में जाके इस कंपनी के स्टॉक बढ़ेंगे और फिर मैं वहां से प्रॉफिट कमाऊंगा। तो आपने फॉर एग्जांपल आज उस कंपनी के स्टॉक 100 रुपए में बाय किए और जिस हिसाब से आपने उस कंपनी में ट्रस्ट रखा ग्रोथ के बारे में, और उसने अगर सच में ग्रोथ किया 5 सालों में, तो आपके स्टॉक का प्राइस भी बढ़ सकता है। तो अगर आपने आज 100 रुपए का बाय किया, तो अगर वो फ्यूचर में 1000 रुपए का होता है, 15,000 रुपए का होता है, तो आप
उसको बेच के वहां से प्रॉफिट ले सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हर कंपनी स्टॉक मार्केट में अच्छा ही करती है, अच्छा ही परफॉर्म करती है, सबके अच्छे ही रेवेन्यू होते हैं, ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो बैंकरप्ट भी हुई हैं बिकॉज उनके फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स अच्छे नहीं थे, उनका बिजनेस उतना अच्छा नहीं था जो फ्यूचर में बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर पाए। तो इसलिए मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि आप जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचें तो उससे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से जानकारी लें और जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी लें, उस कंपनी की ईच एंड एवरी डिटेल्स को थ्रू आउट स्कैन करें ताकि आपको ट्रस्ट रहे उस कंपनी पे कि हाँ ये कंपनी मेरे को फ्यूचर में जाके मेरे इन्वेस्टेड मनी को अच्छे से ग्रो कर सकती है और इसको इम्प्रूव कर सकती है और मल्टीप्लाई कर सकती है। इसलिए स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि बजाय आप एक कंपनी में सारा पैसा लगाएं, आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर्स में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक सेक्टर आपको धोखा भी देता है तो बाकी के सेक्टर्स आपको अच्छे से सपोर्ट करें। तो आपके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की जर्नी में डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखें हमेशा। अब आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि स्टॉक मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। उनका मतलब ये नहीं है कि पर्टिकुलरली एक स्टॉक किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उनका मतलब है कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हजारों कंपनीज किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट को ट्रैक करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं, ऐसे ग्रुप्स बनाए गए हैं जो कि डिपेंड करता है उनके टेक्नोलॉजीज पे, सेगमेंट्स पे। फॉर एग्जांपल कुछ ग्रुप्स आईटी से बिलोंग कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से बिलोंग करते हैं, पावर से बिलोंग करते सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से बिलोंग कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा सेंसेक्स और निफ्टी 50, इन्हीं की हम एग्जांपल लेते हैं। तो सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज हाई परफॉर्मेंस एंड स्टेबल कंपनीज को रखा जाता है। निफ्टी 50 में नेक्स्ट हाई परफॉर्मेंस और स्टेबल कंपनीज को रखा जाता है। तो इन ग्रुप्स को एज ए रिप्रेजेंटेटर ऑफ स्टॉक मार्केट रखा जाता है। स्टॉक मार्केट को ट्रैक इन्हीं ग्रुप्स के ऊपर ट्रैक किया जाता है। अगर इनके ग्रुप में लिस्टेड जितनी कंपनीज हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो मार्केट का चाल अप ट्रेंड में होगा, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उनका चाल नेगेटिव ट्रेंड में होगा। तो उसी तरह से निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है जो कि एक बैंक्स के स्टॉक्स का ग्रुप है, और निफ्टी आईटी है जो एक आईटी कंपनीज का ग्रुप है। इस तरह से बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो मार्केट के चाल को रिप्रेजेंट करते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड जा रहा है या डाउन ट्रेंड जा रहा है। स्टॉक मार्केट अपने पैसे को ग्रो करने के लिए, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो ऑन एन एवरेज ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है। देखा गया कि जब से स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ है ऑन एन एवरेज इसने 10% का तो रिटर्न दिया ही है। बाकी ये डिपेंड करता है ईयर टू ईयर, ये 10% से ज़्यादा भी हो सकता है, 10% से कम भी हो सकता है। लेकिन हमको बहुत ही अवेयर और फाइनेंशियली एजुकेट रहना चाहिए बिफोर स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले सब कुछ जानकारी होना जरूरी है। ऐसे ही नहीं बस आंख बंद करके कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया, बिकॉज ये आपकी मेहनत की कमाई है और इसको इस तरह से इन्वेस्ट कीजिए ताकि वो आपको अच्छा रिटर्न दे सके। और थंब रूल ये कहता है कि आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें इस तरह से इन्वेस्ट ना करें कि बस मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इस तरह से इन्वेस्ट करें कि आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उस बिजनेस के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, उस बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है जिस बिजनेस में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो आप किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई सेगमेंट या मार्केट, किस तरह से आप चूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में कौन से स्टॉक्स हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, कौन सी पावर्स हैं जो आने वाली हैं। तो आप उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं, उनके एक्सपेंशन के बारे में देख सकते हैं, उनकी कंपनीज के फॉलोअप ले सकते हैं कि वो लास्ट 4-5 साल में किस तरह से परफॉर्म कर चुकी हैं और आने वाले फ्यूचर में किस तरह से परफॉर्म करने वाली हैं। तो आपको ईच एंड एवरी सेट्स का इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपको इन कंपनी के बारे में। सो गाइस आई होप मैंने इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से कंटेंट को एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको इस कंटेंट का कोई भी पार्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए
और कमेंट कीजिए कि आपको और भी किस तरह के इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है और कौन से टॉपिक्स के बारे में और वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि हम उसमें से चूज़ करके वीडियो बनाना शुरू करें और आपको अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करें और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। सो दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें और सिखाते रहें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।